हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकिज। तो आज है 26 जुलाई 2020। तो आज के दिन जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे आज हम उनको डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनसे बनने वाले इम्पॉर्टेंट फैक्ट को भी देखेंगे। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। तो ये है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो किस बैंक ने इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है? जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये बैंक क्लर्क में है, जो उसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो भी बैंक से रिलेटेड एग्जाम होते हैं इसमें ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इन्होंने अभी इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट सेवा लॉन्च की है और ये भारत का सबसे तीसरा है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है और इसने डिजिटल ऑनलाइन बचत खाता पहल इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट की लॉन्च की है। यदि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो जिसकी स्थापना की गई थी वो थी 20 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना की गई थी और जिसका हेडक्वार्टर हो जाता है वो बड़ौदा गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके चेयरमैन देखें तो चेयरमैन है इसके हसमुख आदिया जी इसके चेयरमैन हैं। और एमडी और सीईओ की बात करें तो संजीव चड्डा इसके अभी वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। तो इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से, बाकी डिटेल्स आप ये पढ़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो सीएम है भूपेश बघेल जी ने, तो उन्होंने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की। इसमें क्या रहेगा, इस योजना का जो उद्देश्य रहेगा, जो पशुपालक पशुधन है उनकी सुरक्षा करना और जो खुले में चराई वगैरह कराई जाती पशुओं को, आवारा पशु, उनकी सुरक्षा करने के लिए यह योजना चलाई गई है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या रहेगा, जो पशुपालकों हैं, जो मालिक रहेंगे पशुओं के, उनको 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गाय के गोबर को खरीद सकते हैं उससे। और ये कृत्रिम खाद बनाने के लिए तैयार किया जाएगा ताकि जो है वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इसीलिए ऐसा किया जा रहा है इस योजना के तहत। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बात आई है। जो छत्तीसगढ़ है वहाँ के जो सीएम हैं अभी वर्तमान में, तो वो तो आप जान चुके, भूपेश बघेल जी वहाँ के सीएम हैं। और जो अभी वहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल है वो है अनुसुईया उइके। और वहाँ की राजधानी हो जाती है वो है रायपुर, जिसका नया नाम रख दिया है अटल नगर। ये याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन क्या है, निकारागुआ गणराज्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला कौन सा देश बना? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर ए, 87 यानी 87 बार। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो इसकी बात कर लेते हैं। जैसे तो ये कब बना और इसके उद्देश्य क्या था? ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जो ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2015 में जो पेरिस में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था उसमें इसको बनाने की घोषणा की गई थी। तो एक चीज़ और बता दूं, जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है भारत में बस मतलब पहला एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मुख्यालय भारत में है। और इसका मुख्यालय हो जाता है गुरुग्राम, हरियाणा में इसका मुख्यालय है अभी। और इसका काम क्या रहता है, जैसे जितने भी आपने देखा होगा कर्क रेखा है और जो मकर रेखा, इनके बीच जो जितने भी देश आते हैं इनके बीच ये अलायंस स्थापित किया जाता है। और इसके द्वारा क्या है, सोलर एनर्जी उसके ऊपर काम किया जाएगा। जितने से ज़्यादा सोलर एनर्जी का यूज कर पाएँ उसमें अपन महत्वपूर्ण योगदान दे पाएँ, इसीलिए इस अलायंस का निर्माण किया गया है। तो अभी इसमें जो देश जुड़ा है 87वां, वो जुड़ा है निकारागुआ गणराज्य। तो ये कहाँ पर है? जो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल लास्ट में नीचे साइड है, जैसे आप ये मैप में देख सकते हैं। तो यहाँ पर है निकारागुआ। तो यहाँ की जो राजधानी हो जाती कैपिटल, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ की करेंसी है जो वो है कार्डोबा, यहाँ की करेंसी है। और जो यहाँ की कैपिटल हो जाती वो है मानागुआ, यहाँ की कैपिटल है। और जो प्रेसिडेंट हैं, तो यहाँ के प्रेसिडेंट भी देख लेते हैं। मानागुआ यहाँ की कैपिटल हो गई और जो प्रेसिडेंट है वो है डेनियल ओटोरगो यहाँ के अभी वर्तमान में, या ऑर्टेज बोल सकते हैं इनको, डेनियल ऑर्टेज। तो ये हैं यहाँ के राष्ट्रपति। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट ब्रेस्ट बैंड लॉन्च किया? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, एम्स नागपुर। तो एम्स नागपुर के द्वारा अभी एक
ब्रिस्ट मतलब घड़ी जैसे एक चीज़ बनाई गई है, एक बैंड, जिसमें क्या है कोविड-19 संक्रमित जो हैं उनके संदिग्धों के बारे में निगरानी रख सकते हैं। तो ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो नागपुर है एम्स, उसके द्वारा ये बनाया गया है। तो इसको याद रखिएगा, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, तो इससे इतने ही इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ कमीशन किया गया? तो इसका जो सही आंसर है वो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इजीमाला। तो इजीमाला में अभी क्या है, नौसेना का जो है सबसे बड़ा सौर संयंत्र बनाया गया है। तो जो दक्षिण कमान है, तो इसके जो दक्षिण कमान के जो अध्यक्ष हैं एडमिरल अनिल कुमार चावला, तो इनके द्वारा ही इंडियन नेवल एकेडमी में जो है इजीमाला में, वहाँ पर भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। और इस प्लांट से क्या रहेगा, जो एनर्जी बनेगी पावर प्लांट से 3 मेगावाट क्षमता की एनर्जी रहेगी इससे। तो ये सोलर पावर प्लांट है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो है ऑप्शन नंबर सी, आलोक मिश्रा। तो आलोक मिश्रा जी को बनाया गया है अभी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का मुख्य कार्यकारी, तो निदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये 1 अगस्त 2020 से MFIL के CEO के रूप में कार्यभार संभाल लेंगे। तो MFIN की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव, हरियाणा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबा की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम किस स्टार्टअप ने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा दिक्तारा। दिक्तारा इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत का पहला ऑर्बिट स्पेस मलबे की निगरानी और ट्रैकिंग सिस्टम को दिगांतरा स्टार्टअप ने विकसित किया। दिगांतरा इसका सही नाम है सर। तो ये सिस्टम करेगा और ये LIDAR यानी लाइट डिटेक्शन एंड रेंज तकनीक पर काम करेगा। और बाकी आप ये डिटेल्स हैं इनको पढ़ सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस पेमेंट बैंक में ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समझौता किया? तो इसका सही आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर बी, एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने अभी जो है लिमिटेड नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता किया है। तो इसमें अब एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं वो हैं अनुव्रत विश्वास जी, और जिसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी 2017 में। इतना आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। चलिए बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अमला शंकर का निधन हुआ है, तो वह प्रसिद्ध थी, किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरियोग्राफर। तो ये हैं अमला शंकर, तो इनका निधन हो गया है अभी। तो ये कोरियोग्राफर के लिए प्रसिद्ध थी, और ये इनके लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा एक बंग विभूषण पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 2011 में। और इनकी जो पहली फिल्म थी वो थी कल्पना, जो 1948 में बनाई गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। DRDO ने कहाँ स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड रिसर्च में कोविड-19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेह में। तो लेह पे अभी इसके लिए DRDO ने एक डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एटीट्यूड रिसर्च को ओपन किया है, जो लेह में बनाया जाएगा। अब जो लेह है ये क्या है, लद्दाख का एक ये कैपिटल है लेह, इसको भी याद रख सकते हैं। अब जो अभी राज्यपाल हैं जो यहाँ पे लद्दाख के वो हो जाते हैं अभी, जो राधा कृष्ण माथुर जी वहाँ के अभी राज्यपाल हैं, तो इतना याद रख सकते हैं। और ये कब बनाया गया, अभी पहले एक स्टेट था जम्मू एंड कश्मीर, तो अब इसको अलग कर दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 में इसको अलग करके बनाया गया है। तो लेह लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, इसको याद सकते हैं। अब वहीं की जो राजधानी लेह, वहाँ पर DRDO के द्वारा बनाया जा रहा है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई एटीट्यूड। अब DRDO के बारे में आपको वैसे मैंने कई बार बताया होगा, यदि आप डेली करंट अफेयर देखते हैं
तो जैसे DRDO की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1958 में, और ये जो इसके अभी अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष हैं। मोटो भी इसका पूछ लिया जाता है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं समाप्त। तो यदि आप हमसे सोशल नेटवर्किंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रोज़ाना आपको क्विज कराई जाती है और एक सीरीज स्टार्ट की गई है आज का ज्ञान, जिसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें डेली आपको अपडेट किया जाता है। कुछ क्वेश्चन जो डाउट हैं वो आप अपने इसमें भेज सकते हैं, आपको सोल्यूशन दिया जाएगा हमारी टीम के द्वारा। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमारे क्यूके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।